एक शांत गांव के किनारे एक विशाल रेगिस्तान के पास महात्मा गुरु ज्ञान रहते थे। अपनी गहरी समझ और प्रेरणादायक कहानियों के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक युवती अनाया गुरुजी के पास पहुंची। उसकी आंखों में उदासी और आवाज में दर्द था। वह बोली, गुरुजी, मैं बहुत अकेली हूँ। भीड़ में भी मुझे लगता है कि मैं किसी की नहीं हूँ। यह अकेलापन मुझे हर पल क्यों सताता है। गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ एक पुराना बुझा हुआ दीपक उसकी ओर बढ़ाया। बोले, इसे लो, आज रात इसे लेकर रेगिस्तान में जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। अनाया थोड़ी घबराई, लेकिन गुरुजी पर भरोसा कर रेगिस्तान की ओर चल पड़ी। रात गहराती गई और चारों ओर अंधेरा और शून्यता थी। उसने घंटों तक सफर किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार थक कर वह रेत पर बैठ गई। बुझा हुआ दीपक उसके हाथ में था। उसने गहरी निराशा के साथ कहा, गुरुजी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? ये दीपक बेकार है, जैसे मैं खुद बेकार महसूस करती हूँ। तभी उसकी नजर आकाश पर पड़ी। उसने देखा कि अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसने महसूस किया कि यह रेगिस्तान भले ही खाली लगता हो, लेकिन ये सुंदरता से भरा है। तारों का उजाला, हवा की सरगम और चांद की कोमल रोशनी। उसके भीतर एक नई सोच जागी। उसने गहरी सांस ली और बुझा हुआ दीपक उठाया। उसने कहा, शायद मुझे जिस रोशनी की तलाश है वह मेरे अंदर ही है। ये सोचते ही दीपक धीरे धीरे जलने लगा। उसकी हल्की रोशनी ने रास्ता दिखा दिया। जब अनाया गांव वापस पहुंची तो जलते हुए दीपक को लेकर गुरुजी के पास गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गई। मैं दूसरों से अपनी राह रोशन करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मेरी अपनी रोशनी हमेशा मेरे साथ थी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेलापन लोगों की कमी नहीं है बेटी, यह अपनी खुद की रोशनी न देखने का दर्द है। जब तुम अपनी रोशनी को पहचान लोगी तो दुनिया खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। उस दिन से अनाया गांव में सबके लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई और सिखाया कि अकेलेपन को दूर करने का पहला कदम है अपने भीतर छुपी रोशनी को जलाना।